तो बताएं क्या मामला है, आज जो केंद्रीय विद्यालय पे हिंदू जागरण की सारी टीम आई हुई है, क्या है बताएं। हमें कुछ समाज के लोगों के द्वारा पता चला, कुछ अभिभावकों के माध्यम से कुछ लोग केंद्रीय विद्यालय आए, तो उन्होंने देखा कि केंद्रीय विद्यालय गुना में जो शौचालय हैं, जो मूत्राशय हैं, जहाँ लोग लघु शंका करने शौच के लिए जाते हैं, उन टाइल्सों पर, उन शौचालयों की सीटों पर, उन वाश बेसन पर परशुराम भगवान जी का नाम अंकित है। तो उसमें सर्वप्रथम दोषी वो बनाने वाली कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, जिसने भगवान श्री परशुराम जो जन जन के आराध्य हैं, हिंदू समाज के आराध्य हैं, उनका नाम से उस कंपनी ने दुरुपयोग करते हुए और वो ऐसी जगह लिखा जहां लोग मल और मूत्र का कार्य करते हैं, शौचालय के लिए जाते हैं, लघु शंका करते हैं, हाथ धोते हैं। तो पहली जो दोषी है वो कंपनी है, निर्माता कंपनी है। दूसरा दोषी ये विद्यालय प्रबंधन समिति है। इनको उस समय देखना था कि इस पर भगवान श्री परशुराम जी का नाम लिखा है, तो ऐसे हम सीटों का उपयोग इसमें ना करें। तीसरा वो ठेकेदार भी दोषी है जिसने इसको लगाया है। भगवान श्री परशुराम हिंदू समाज के जन जन के आराध्य हैं, मर्यादा का केंद्र हैं। भगवान परशुराम ने शिक्षा का पाठ दिया है। भगवान परशुराम एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र रखने की शिक्षा देते हैं। हिंदू समाज का जन जन का आराध्य का केंद्र परशुराम भगवान है। इस कार्य से समूचे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, आहत हुआ है। ये कार्य कोई सामान्य कार्य नहीं है, ये दंडनीय कार्य है। और हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि अविलंब भगवान परशुराम अंकित इन टाइल्सों को, इन सीटों को, इस वाश बेसन को, लघु शंका और शौच का जो स्थान पर भगवान परशुराम जी का नाम लिखा हुआ है, इसको अविलंब हटाया जाए। और ऐसे दोषी, चाहे वो बनाने वाली कंपनी हो, चाहे प्रबंधन समिति हो, चाहे वो ठेकेदार हो, जो जो लोग दोषी हैं उन पर ठोस दंडात्मक कार्रवाई की जाए। और ये सारे लोग समाज के बीच सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से आकर के क्षमा याचना करें, हिंदू समाज से माफ़ी मांगे। वैसे ये कार्य माफ़ करने योग्य नहीं है। भगवान परशुराम का अपमान समस्त हिंदू जाति समाज का अपमान है। लेकिन आज समय परिवर्तित हुआ है, समय बदला है। हिंदू समाज अब अपने आराध्यों का अपमान नहीं सहेगा। भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों के आराध्य नहीं है, समूचे हिंदू समाज के हैं। भगवान श्री परशुराम केवल रघुवंशी समाज के आराध्य नहीं है, भगवान श्री राम जन जन के आराध्य हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण भी केवल यादव समाज का आराध्य नहीं है, भगवान श्री कृष्ण भी समूचे हिंदू समाज के हैं। कोई भी महापुरुष, चाहे वो भगवान परशुराम हो, और भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी हो, झांसी की रानी हो, अहिल्याबाई होलकर हो, कोई भी महापुरुष हो, ये कभी एक विशेष जाति समुदाय का नहीं हो सकता। समूचा हिंदू समाज के महापुरुष होते हैं। इसलिए परशुराम भगवान का अपमान केवल ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं है, समूचे हिंदू समाज का अपमान है। और आज हिंदू समाज इसके लिए घोर उग्र रूप सर के प्रारंभ में शांतिपूर्वक और नहीं माने तो उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होगा। इससे समूचे हिंदू समाज की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। हम प्रशासन से पुनः आग्रह करते हैं इसको अविलंब हटा करके ठोस दंडात्मक कार्रवाई की जाए। कहीं ना कहीं उसमें उपयोग करने का वो भी कहीं ना कहीं दोषी, उनका भी कहीं ना कहीं दोष है। वो तो हमें आज पता पड़ा 1-2 घंटे पहले, तो हम लोग आए, हम तो कभी काम नहीं पड़ा, कभी गए। मैं तो उनको भी दोषी मानता हूँ जो जिसने उसका उपयोग किया हुआ है, तो वो भी हिंदू कहीं ना कहीं। चीज़ और बताया, जैसे ही ये सर आए हैं तो इन्होंने आते से ही सबसे पहले हटवाया था। आई एम नॉट फेवर फॉर चेयर, बट जो फैक्ट है मैं बता रहा हूँ, इन्होंने आते से ही सबसे पहले 2-3 जो यूरिनल बने हुए उनके ये हटवाए। फिर क्या हुआ है तो जो पत्ती लेके नहीं आता है, वो पत्ती टूट गई। अब साहब में इतने नहीं, इतने लंग हो, इतने नहीं, इतने लंग हो। वो ये तो बहानेबाजी है। अगर वो प्राचार्य जी ने अगर 2 हटवाए तो 4 क्यों रहेगा? वो हट जाएंगे, वही हम बोल रहे हैं, तो आपको हटेंगे ही। लेकिन दोषी तो कहीं ना कहीं है ना। 4 वर्षों से परशुराम जी भगवान का नाम एक शौचालय की सीट पर लिखा हुआ है, उसका उपयोग हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं ईश्वर का अपमान है। हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कार्य है ये। तो इसमें तो दोषी हैं, कंपनी भी दोषी है और प्रबंधन समिति भी दोषी है। राष्ट्र धर्म का एक गीत हो, एक ही सबकी लय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो।
जान से प्यारी है। हिंदुस्तान की सभ्य संस्कृति हमको जान से प्यारी है। इसको ना मिटने देंगे अब पक्की ये तैयारी है। हाँ, इसको ना मिटने देंगे अब पक्की ये तैयारी है। हाँ, पक्की ये तैयारी है। जन जागृति का शंखनाद हो, शक्ति का संचय हो। जन जागृति का शंखनाद हो, शक्ति का संचय हो। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। हिंदू एकता के सन्मुख ना अब कोई टिक पाएगा। हिंदू एकता के सन्मुख ना अब कोई टिक पाएगा। और जो भी आंख उठाएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। और जो भी आंख उठाएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। वो मिट्टी में मिल जाएगा। रणनीति अब ऐसी बनाओ हिंदू सभी अभय हो। रणनीति अब ऐसी बनाओ हिंदू सभी अभय हो। सनातन धर्म की जय हो।